एक रहस्यमयी रात का सफर। एक ठंडी रात थी। अंधेरे में एक पुरानी जीप सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जीप में दो युवा, आकाश और अंजलि, बैठे थे। वे एक खंडहर वाले महल की ओर जा रहे थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो प्रेतवादित है। अंजलि डरी हुई थी, लेकिन आकाश उसे हिम्मत दे रहा था। डरना मत अंजलि, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। महल के पास पहुंचकर जीप रुक गई। वे दोनों बाहर निकले और महल की ओर बढ़े। महल का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। अंदर जाते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अंजलि डर के मारे चिल्ला उठी। आकाश ने उसे शांत किया और आगे बढ़ा। अंधेरे में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक लड़का और एक लड़की थे, जो आकाश और अंजलि से मिलते जुलते थे। तभी एक अचानक हवा चली और तस्वीर हवा में उड़ गई। तस्वीर को पकड़ने की कोशिश में आकाश का हाथ एक गुप्त दरवाजे पर लग गया। दरवाजा खुल गया और वे दोनों एक कमरे में पहुंच गए। कमरे में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। संदूक पर एक ताला लगा हुआ था। आकाश ने ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। तभी संदूक से एक रोशनी निकली। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और कमरा पूरी तरह से रोशन हो गया। रोशनी में उन्हें एक पुराना डायरी मिला। डायरी में उस लड़के और लड़की की कहानी लिखी हुई थी। कहानी के अनुसार वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। उन्होंने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते थे। अंत में उन्होंने महल में शरण ली, लेकिन उनके दुश्मनों ने उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला। उनकी आत्माएं महल में फंस गईं। डायरी पढ़कर आकाश और अंजलि को समझ में आ गया कि वे दोनों उस लड़के और लड़की के पुनर्जन्म हैं। उन्हें महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आकाश और अंजलि ने पीछे मुड़ा और देखा कि दरवाजा बंद हो रहा है। वे दोनों डर गए। उन्हें लगा कि वे फंस गए हैं। लेकिन तभी एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और कमरा पूरी तरह से रोशन हो गया। रोशनी में एक परी दिखाई दी। परी ने कहा, तुम्हारी आत्माएं शुद्ध हैं। तुम दोनों इस महल से आजाद हो। परी ने उन्हें एक रास्ता दिखाया और वे दोनों महल से बाहर निकल गए। जब वे बाहर निकले तो सूरज उग रहा था। एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। आकाश और अंजलि ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन आप अपनी कल्पना से इसे आगे बढ़ा सकते हैं।